हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूपीएससी तक में। दोस्तों, हम आज एडिटोरिया का जो है उसका पार्ट 12 कर रहे हैं और जिसमें इसमें हम जितनी भी स्कीम है, सेंट्रल स्कीम, जितनी भी स्टेट स्कीम है, वो सब हम इसे वन वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों, मैं इससे पहले 1 से 11 पार्ट कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाके वो वीडियो देखिए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, मैं हमेशा शुरू करने से पहले एक ही बात बोलता हूँ दोस्तों, रिवीजन। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप मेरी वीडियो देख लोगे इससे काम चल जाएगा। नहीं, मैं 40 से 45% तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मेरी क्लास में ही आपको याद करा देता हूँ, कि बार बार ट्रिक लगा के, बार बार एक वर्ड को बोल बोल के, ताकि आपको रिकॉल रहे। और क्रॉस क्वेश्चनिंग, और दोस्तों मैं आपसे जो क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूँ, ठीक है, आप उसका मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई किया करो दोस्तों। एटलीस्ट अगर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई मत करो, चलो ठीक है, वो आपकी चॉइस है, बट जब आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करूँ, आप वो गूगल पे जाके उसको देखा करो। उससे आपकी क्या है, नॉलेज है बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाएगी दोस्तों। और वो ऐसे नहीं होगी, वो धीरे 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 होगी। वो ऐसे नहीं कि एक दिन में ही आप आइंस्टीन बन जाओगे। बट हाँ, अगर आप वही काम अगर 1 महीने या 2 महीने कंटिन्यू करते रहे, तो आप जिस फील्ड में हो उसमें आइंस्टाइन बनने के आप करीब चले जाते हो, धीरे धीरे धीरे। ओके दोस्तों, और मैं तो ये बोलूँगा, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब किया करो दोस्तों। मैं देख रहा हूँ दोस्तों, मेरी वीडियो को देख तो बहुत लोग रहे हैं, अच्छे खासे लोग देख रहे हैं, अच्छे भी वो देख रहे हैं, बट आप लोग लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब नहीं कर रहे दोस्तों। आप इतना भी कीजिए दोस्तों, जिससे मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा और बढ़े। आइए, ये इतना हो गया प्रमोशन। अब करते हैं थोड़ी पढ़ाई की बात। हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी स्कीम है उनके बारे में बात करेंगे। जो पहली स्कीम है, जो रिलीफ स्कीम है, वो रिलीफ स्कीम किसने है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। क्यों लॉन्च की थी ये? जब जो वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके रिलेटेड, जो एक्सपोर्ट वाले जो हैं कंपनियां हैं, ताकि उनको कुछ भी लॉस नहीं हो। ठीक है जी। आपको बस इतना याद रखना, जो रिलीफ स्कीम है वो किसके रिलेटेड है, वो ट्रेड के रिलेटेड है, बस इतना याद रखना आपको जी। ठीक है जी। पीएम राहत स्कीम क्या है? ये जैसे कि हमारे तो रोड पे जैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक है, उनको मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना होता है। किसमें? गोल्डन आवर में। जो गोल्डन आवर कौन से होते हैं? जो एक्सीडेंट होने को बाद में जो पहले 1-2 घंटे होते हैं, उनको गोल्डन आवर बोला जाता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप इसको, कोई भी एम्बुलेंस है उसको हॉस्पिटल में लेके लेके जाती है, तो उसका कैशलेस ट्रीटमेंट होगा जी। कितने? 1.5 लाख टू, ठीक है जी, और एक्सीडेंट विक्टम। इसमें क्या करा जाएगा, जो पीएम राहत स्कीम है, इसके अंदर आपको बस इतना ही देखना है कि रोड एक्सीडेंट के रिलेटेड है ये। अगला है माइक्रो क्रेडिट स्कीम है, ये अप्रैल 2026 में लॉन्च की है जी। ठीक है जी। ये क्या है? ये मतलब कि जो पीएम स्वनिधि स्कीम थी उसकी ही मॉडल पे किया गया है। ये कोलेटरल फ्री लोन का अर्थ ये होता है कि दोस्तों, जैसे आप बैंक में, आप जैसे कि मान के चलो, आप ये बैंक है, आप बैंक में जाते हो कि मुझे भाई लोन चाहिए, मुझे करनी है एक एक शॉप करनी है जी। ठीक है जी। और मुझे शॉप किस चीज़ की करनी है जी? मुझे शॉप करनी है जी, मान लो समोसा बनाने हैं जी मुझे। ठीक है। तो बैंक वाले कहेंगे हाँ जी, तो लाइए आप अपने, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है उसका कुछ भी डॉक्यूमेंट लगाइए, तब आपको लोन देंगे। बट जो ये माइक्रो क्रेडिट स्कीम है दोस्तों, इसके अंदर कोलेटर आपको कुछ भी ऐसा नहीं देना पड़ता। आप इसमें आप कितने, 10,000 से लेके, ठीक है, आप 10,000 रुपये तक इसमें आप फ्री लोन ले सकते हो। ये 50,000 की वर्कर को अभी इसमें रजिस्टर्ड है जी। एक ई श्रम पोर्टल है जी, उसके थ्रू इसको मिलता है जी। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है जी मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री कौन सी है जी? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। दूसरा है सर, दो प्राइम मिनिस्टर धन धान्य जो एग्रीकल्चर स्कीम है दोस्तों, ये 11 अक्टूबर 2025 को लॉन्च की गई थी। ठीक है जी। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है। अच्छा, मैं ये इसके बताने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। एक होती है सेक्टर स्कीम जी, ठीक है, और एक होती है जी स्पॉन्सर्ड स्कीम जी। ठीक है जी। ये लेजर में ऐसी ही राइटिंग आएगी, राइटिंग के लिए सॉरी दोस्तों। जो सेक्टर स्कीम होती है ना दोस्तों, इसमें ना पूरा जो 100% पैसा है ना, तो वो कौन देगी? वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और स्पॉन्सर्ड में क्या होता है ना, कई बार 70-30, यानी कि 70 सेंटर दे देगा, 30 ऐसे स्टेट दे देगा। जैसे एग्जाम्पल इसका ले लो, जैसे कि पीएम पोषण। ठीक है जी। ये 100% अकाउंट देती है, ये सेक्टर गवर्नमेंट देती है। जैसे अभी ले लो, जैसे वीबी राम जी, जो मनरेगा थी, उसमें क्या किया है, उसमें शेयर है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट देता था, अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट का शेयर इंक्लूड कर दिया। ओके दोस्तों। जैसे पीएलआई स्कीम, इसमें भी जो सेक्टर स्कीम है 100% देती है। मैं फिर बता देता हूँ, तो सेक्टर से आप इंक्लूड करो सेक्टर। तो बोलेंगे यार सेक्टर मतलब कोई चीज, सेक्टर यानी सेंटर, तो पूरा पैसा कौन देगा उसके अंदर? सेंटर देगा। स्पॉन्सर, भाई मैं किसी चीज को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, तो मतलब मैं कुछ पैसे लगा के स्पॉन्सर कर रहा हूँ।
ठीक है, ऐसे ऐसे इसको थोड़ा ऐसे वर्ड को ऐसे तोड़ के देख सकते हो। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो हैंडेड लो प्रोडक्टिविटी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको इसमें चूज किया गया है जी। ठीक है जी, इसमें 36 जो है इंटीग्रेटेड स्कीम को, 36 जो स्कीम है उसको इंटीग्रेट किया गया जी। अब कुछ स्कीम है जी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के रिलेटेड, वीबी राम जी, आपको पता है इसका नाम पहले क्या था जी? अब इसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइए। और उस समय पे कौन पीएम थे जब ये लेके आई गई जी, और ये किस सन में शुरुआत की गई थी जी? ठीक है जी, और पहले इसका नाम क्या था? जो विकसित, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ग्रामीणों को एक आजीविका मिले। ठीक है जी, पहले इसमें कितने दिन था? पहले आपको 100 दिन काम मिलता था, बट अभी इसमें इंक्रीज करके 100 से कितना कर दिया है? आपको 125 डे कर दिया है। और उसमें क्या था कि आपको ना, अभी इसमें क्या कर दिया है, आपको आज आपने काम शुरू किया, 7 दिन आपका एक वीक खत्म हुआ, आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर आपको पैसे नहीं मिलते हैं तो आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलेगा, और उसको इंटरेस्ट रेट कितना लेगा? 0.05% विल बी प्रोवाइडेड, आपको उतना लगेगा। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये देखो, तो 60 और 40, इसमें 60 है, मान लीजिए किसी पर्सन को 100 रुपये मिल रहे हैं नरेगा की तरफ से, यानी जो वीबी राम जी उसकी तरफ से, तो जो 60 रुपये हैं वो ये हैं, ये सेंटर की तरफ से मिलेंगे, और ये 40 हैं, ये किसकी तरफ से मिलेंगे जी? स्टेट की तरफ से। एसएचजी मार्ट क्या है जी? जो एसएचजी मार्ट है ये क्या है? ये एक सेल्फ जो हेल्प है, मतलब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बोल दो उसके, जो ई मार्ट है, इसको कौन ऑपरेट करेंगे? वुमेन ऑपरेट करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की स्कीम क्या है जी? ये 2 स्कीम है, एक तो विस्तार है जी। विस्तार क्या है कि एआई बेस्ड है, मैं आपको ये पहले पढ़ा चुका हूँ, ये मल्टी मॉडल में है। ठीक है जी, मल्टी मॉडल का मतलब कि ये, मतलब कि ये तेलुगु में भी है, ये ओडिया में भी है, ये हिंदी में भी है, ये पंजाबी में भी है, ये संस्कृति में भी है, ये मतलब राजस्थानी लैंग्वेज में भी है। ये एआई मॉडल है, ये किसानों को मदद करता है जी। ठीक है जी, भारत विस्तार। अगला मिशन आत्मनिर्भर पल्सेस, मतलब कि ये है कि किसानों को प्रोत्साहित किया गया है कि आप ज़्यादा ज़्यादा पल्स मतलब कि प्रोडक्शन कीजिए, जिससे क्या हो कि पल्स का हम इम्पोर्ट कम करें। कितना? जीरो करना। कब तक करना? 2030 से 31, यानी कि एक दाना भी हम नहीं मंगाएं बाहर से। इंपोर्ट का अर्थ होता है दोस्तों, बाहर से हम कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हैं, यानी चाइना से कोई सामान लेते हैं, यूएसए से। और एक्सपोर्ट का अर्थ होता है दोस्तों, हम कोई भी चीज बाहर भेजते हैं, हम बेचते हैं, जैसे कि हमारा राइस बेच दिया, या गेहूं बेच दिया, या हमने अपना रिफाइनरी तेल बेच दिया। ओके दोस्तों, ऐसे। मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्राइबल अफेयर है, इसमें आदि जो कर्मयोगी अभियान इसमें चला गया है। इसमें 2 मिलियन जो ट्राइबल जो वॉलंटियर है उनको, मतलब कि क्या गया है, उनको ट्रेन किया गया है, ताकि वो जो स्कीम है जो वो कहाँ तक पहुंचे, वो ट्राइबल एरिया तक पहुंचे और इफेक्टिवली उनका इंप्लीमेंटेशन हो। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ये आपको पता ही है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे ये केरला, केरला में क्या है, जो मतलब स्त्री सुरक्षा स्कीम चलाई है, इसके अंदर क्या मिलेगी? उसको 1000 रुपये मिलेंगे जो अनएम्प्लॉयड वुमेन है उनको, और ट्रांसजेंडर को। इनकी एज एज कितनी होनी चाहिए? 35 से 60 ईयर्स जी। ठीक है जी। अगला है ज्योति योजना। ज्योति योजना में क्या क्या है? ये बच्चों को जो माइग्रेंट जो वर्कर हैं उनके बच्चों को स्कूल के अंदर, और जो आंगनबाड़ी हैं उनके अंदर इनरोल करना, यानी उनको जाके आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी आप समझते हो क्या होता है? आंगनबाड़ी एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है, मतलब ये गवर्नमेंट की तरफ से ही रन किया जाता है। इसमें मतलब कि 2 साल से लेके 3 साल तक के बच्चे को यहाँ मतलब जाया जाता है, उसको थोड़ा बहुत बैठना सिखाया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है, और यहाँ पर खाना मिलता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, जितना मैंने हाईलाइट किया बस उतना ही पढ़ना आपको। नवो लक्ष्मी योजना किसकी है? गुजरात की है। इसके अंदर क्या मिला है? जो फीमेल स्टूडेंट हैं, जो ग्रेड 9 और जो 12 तक, ये कितने पैसे मिलेंगे इनको? 50,000 रुपये मिलेंगे 4 साल तक इनको, नमो लक्ष्मी योजना के तहत में। राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी जो फ्री विलेज स्कीम है, ये क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे पॉवर्टी को रूरल एरिया में। मेक बीपीएल, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली सेल्फ रेजिलेंट, खुद को मतलब कि सेल्फ जो सेल्फ रेजिलेंट का था दोस्तों, मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैं खुद पे ही निर्भर हूँ, जैसे कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, ये नहीं है कि मुझे जैसे मान लीजिए कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं घर वालों से पैसे ले रहा हूँ, या आप घर वालों से पैसे ले रहे हो, तो वो सेल्फ रेजिलेंट नहीं, वो डिपेंडेंस होगा पेरेंट्स के ऊपर। ये सेल्फ रेजिलेंट का अर्थ है कि खुद कमाओ और खुद खाओ। अब ये बिहार की जितनी स्कीमें हैं ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। एक तो है मुख्यमंत्री जो पत्रकार जो सम्मान योजना है, ये है। इसमें क्या है? मंथली पेंशन दी जाएगी फॉर जितने भी एलिजिबल जर्नलिस्ट हैं। ठीक है जी। इसकी मतलब कि किसी की 6,000 से मतलब कि इंक्रीज कर दी 15,000 रुपये। ठीक है जी। और अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसके स्पाउस को भी एक सैलरी मिलेगी 10,000 रुपये की। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना की गई, ये क्लास 9th और 12th के बच्चों के लिए इसमें की गई है बिहार के। तो चीफ मिनिस्टर प्रतियोगिता योजना की गई है, इसमें क्या गया है? फाइनेंशियल जो असिस्टेंस मिलेगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस का अर्थ ये है कि जैसे कि मान लीजिए मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ,
तो मुझे बिहार गवर्नमेंट पैसे देगी। मैं कोई भी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मान के चलो मैं एआई पे कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो मुझे बिहार गवर्नमेंट पैसा देगी कि आप आपको जितना पैसा चाहिए आप लीजिए, आप अपना कोर्स बना के दिए, हम आपको उतना पैसा देंगे। तो उसको बोला जाता है फाइनेंशियल असिस्टेंस। चीफ मिनिस्टर आर्टिस्ट पेंशन स्कीम, मतलब ये क्या किया, जितने लोगों ने आर्टिस्ट यानी आर्ट में, ठीक है जी, जैसे पेंटिंग में किसी ने, ठीक है, फील्ड आर्ट में जो लगभग 10 साल से हैं इसमें, तो वो एलिजिबल होंगे। अबव द एज ऑफ 50 ईयर्स विल बी गिवन पेंशन, इनको पेंशन दी जाएगी कितने, 3,000 रुपये पर मंथ। चीफ मिनिस्टर गुरु शिष्य परंपरा योजना, ये इंकरेज किया जाएगा, गुरु को 15,000 रुपये पर मंथ दे देंगे, ठीक है जी। और 7500 रुपये टू म्यूजिशियन एंड 3,000 टू स्टूडेंट विल बी गिवन, तो 7,500 रुपये है म्यूजिशियन। म्यूजिशियन यानी कि जो मतलब म्यूजिशियन, देखो म्यूजिशियन म्यूजिशियन ही सॉन्ग के रिलेटेड, जो गाना बजाना इनके रिलेटेड है उसके रिलेटेड आता है। दोस्तों ये मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि आप थोड़ा हाई लेवल का बताते थे, थोड़ा बिल्कुल अच्छे से बताया करो ताकि हमको समझ में आए। तो इसलिए मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी, मुझे सबको एक साथ लेके चलना पड़ता है। जिसको पता है उसको पता भी चल जाएगा, जिसको जिसको पता नहीं उसको पता भी चल जाएगा, और जिसको पता है उसका एक रिवीजन भी हो जाएगा, या किसी वर्ड को कैसे तोड़ते हैं उनको ये भी पता लग जाएगा। अगला है जी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी फॉरेस्ट कंजर्वेशन स्कीम, बस ये आपको देखना है कि राजीव गांधी जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन स्कीम कहाँ है जी, ये हिमाचल प्रदेश में है जी। अगली स्कीम है छत्तीसगढ़ की गोदम योजना। गोदम योजना क्या है, छत्तीस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया इसको। ये क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे कितने, 1460 जो एनिमल शेल्टर होम टू प्रोवाइड सेफ शेल्टर, ठीक है जी। ये एनिमल के रिलेटेड है जी। चरण पादुका स्कीम, चरण से देखो, चरण क्या होते हैं, पैर, पैर यानी पादुका यानी उनके पैरों में पहनने वाले, उसको शूज बोल सकते हैं जी, सैंडल बोल सकते हैं। वो प्रोवाइड करेंगे किसको, जो तेंदुआ की लीफ कलेक्टर करते हैं उनको। महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट महादेव चला गया था, किसके लिए, स्पोर्ट्स फुटबॉल के लिए। बस महादेव किसके लिए, स्पोर्ट्स फुटबॉल के लिए, इतना याद रखना आपको, ठीक है। ये दिल्ली के जो कुछ मिशन है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कैपिटल है। तो मिशन अनमोल है किसके लिए चला गया है, ये जो कुछ बच्चों में जो जेनेटिक जो डिजीज होती हैं, ठीक है, जो न्यू बोर्न बेबी होते हैं उनके लिए, और 56 प्रकार की जो मशीनें हैं वो यूज की गई हैं। दुर्गा स्कीम किसके लिए चलाई गई है, ये महिलाओं के लिए है। ये इसमें 100 वुमेन, ठीक है जी, और 100 ट्रांसजेंडर को काम मिली है इनको। लाइक एज एक पुलिस की तरह एक जॉब मिली है, ये ग्रीन ई ऑटो यानी कि जो ग्रीन बस वगैरह वगैरह चलती हैं उनमें। दिल्ली की लखपति बिटिया योजना आपको पता ही होगा, इसमें क्या है, आपको मतलब कि 56,000 रुपये मिलेंगे। ये किस में मिलेंगे, इंस्टॉल में मिलेंगे। ये कब से शुरू हो जाएगा, ये डॉक्टर का जब कोई भी मतलब लड़की उसके जन्म से शुरू हो जाएगा, और बाय द टाइम ऑफ द अटेन 21 ईयर दिस अमाउंट विल एक्सीड 1 लाख रुपीज, ठीक है। जय हिंद स्कीम, जो जय हिंद स्कीम है किसने चलाई है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने चलाई है। ये किसके लिए चलाई है कि ट्राइबल स्टूडेंट उनको पढ़ाएं, ठीक है जी, और उनको अच्छे स्किल करें, और वो जाके ट्राइबल एरिया में उनको डेवलपमेंट कर सकें। और उनको दूसरा जो जैन स्कीम है उसका रोल ये है कि बच्चों को हाइगर जो ट्राइबल के पीपल जो लोग हैं उनको एक हाइगर एजुकेशन में भी लेके आए। यानी कि सपोज करो जो ट्राइबल पीपल हैं वो 10th क्लास तक ही छोड़ के करके क्लास को छोड़ देते, तब वो चाहते हैं कि वो +2 भी करें, ठीक है जी, और वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भी जाएं, आगे की सीखें, रिसर्च करें। उत्तर प्रदेश में बफर में सफर योजना किसकी है जी, उत्तर प्रदेश की। मध्य प्रदेश की कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक है जी ये कर्नाटका की सुजला प्रोजेक्ट। इसमें क्या किया गया है कि जितने भी जो जहाँ पर मतलब कि पानी नहीं पहुंचता, वाटर ड्रॉट, ड्रॉट यानी जहाँ पर सूखा गिरा हुआ है, वहां पर क्या किया है, एक असिस्टेंस मिलेगा किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और वहां पानी पहुंचाएंगे। और किसके साथ मिलकर पहुंचाएंगे, वर्ल्ड बैंक के साथ में। ओके दोस्तों, ये था आज का हमारा जो जितने भी सेंट्रल स्कीम और स्टेट स्कीम अभी तक थी 2025 और 2026 में, ये मैंने आपको कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको उसका PDF चाहिए तो आप ये टेलीग्राम का कोड आप इसको स्कैन कर सकते हो यूपीएससी तक, और आप सर्च कर सकते हो यूपीएससी तक 03। और दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको कुछ ज़्यादा अच्छा लगे तो और दोस्तों के साथ भी ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों जो मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूँ